लाडली बहना योजना के आवेदनों की ऑनलाइन प्रविष्टि करने हेतु लगाए गए कैंप में मुख्य नगरपालिका अधिकारी CS जाट द्वारा कांग्रेस पार्षदों का सहयोग नहीं लिया जाकर पार्षद चुनाव में हारे हुए उम्मीदवारों को जवाबदारी सौंपने पर कांग्रेस पार्षदों ने मुख्य सचिव भोपाल एवं कलेक्टर उज्जैन के नाम एक ज्ञापन SDM आशुतोष गोस्वामी को सौंपा। इस दौरान पार्षद मेघा धवन वार्ड क्रमांक 33, संदीप चौधरी वार्ड क्रमांक 26, आशिफ हुसैन वार्ड क्रमांक 6, गौरी साहनी वार्ड क्रमांक 36, रेखा राठौड़ वार्ड क्रमांक 7, सपना चौहान वार्ड क्रमांक 20, कौशल्या देवी रघुनाथ सिंह बब्बू वार्ड क्रमांक 28, अब्दुल शरीफ वार्ड क्रमांक 4 सहित अन्य कांग्रेसजन उपस्थित थे। प्रत्याशी बड़े ही रंगदारी से असरदारी से उसने आपसे ही बात करी, फोन पे मैंने आपसे बात कर रही, तो उसके बाद भी सर उसने बड़ा शब्दों का प्रयोग करा। उसका कहना था कि ये कैसे बैठा हुआ यहाँ पे, प्रोटोकॉल क्या होता है, मैं कोई प्रोटोकॉल वगैरह नहीं समझता हूँ। उन्होंने बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता को भी बुला लिया वहाँ पे, उन्होंने अधिकारियों को भी बड़ा दुर्व्यवहार करा अधिकारियों के साथ। मैंने आपको वीडियो भी डाला था फुटेज उसका बना के। मेरा सर ये निवेदन है कि जब हमें जनता ने चुना है, हम प्रथम नागरिक है वार्ड के, तो हमारा अधिकार है, हमें आपके द्वारा आदेश है, कलेक्टर द्वारा आदेश है, शासन द्वारा आदेश है, तो जो काम हमें करना चाहिए क्या वो हारे हुए लोग करेंगे क्या? अगर उनको ऐसा है तो फिर जो हमारे दिए हुए सर्टिफिकेट है फिर उनका क्या करें? आप बताएं तो होली का दहन कर दें उनका। तो हमारा आज ये जो विधायक जी के निर्देश पे यहाँ पर हम आपके पास जो आए हैं सर, ये हमारा विषय यही है। मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के। श्रीमान मुख्य सचिव महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल, श्रीमान कलेक्टर महोदय उज्जैन द्वारा जिला द्वारा, श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय कार्यालय नागदा। विषय लाडली बहन योजना 2023 में आवेदनों की ऑनलाइन प्रविष्टि किए जाने हेतु आयोजित कैंप में राजस्व निरीक्षक प्रभारी CMO CS जाट नगरपालिका परिषद नागदा द्वारा सहयोग हेतु तत्पर कांग्रेस पार्षदों से कार्य न कराते हुए हारे हुए उम्मीदवारों को जवाबदारी सौंपने की जांच कराकर कार्यवाही कर PSC से चयनित CMO की नियुक्त करने बाबत महोदय उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि नागदा नगर पालिका 1 क्लास की नगर पालिका है, उसमें राजस्व निरीक्षक CS जाट को CMO का चार्ज दे रखा है तथा शासन की CMO को जो लिस्ट है उसमें उनका नाम नहीं है और यह नगर पालिका अधिनियम के कानून नहीं जानते हैं और जीते हुए पार्षदों को जनता के संबंधित कार्यों का दायित्व देना चाहिए, वो इन्हें नहीं देते हुए गैर कानूनी तरीके से हारे हुए उम्मीदवारों को राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के आधार पर शासन की लाडली बहन योजना का कार्य देकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। यदि कांग्रेस पार्षद कैंप में जाते हैं तो उन्हें वहां से जाने को कहा जाता है और निर्वाचित पार्षदों का अपमान होता है। परिषद की साधारण सभा के बैठक में जो निर्णय होते हैं उसके दस्तावेज की पुनर्रचना कर प्रोसीडिंग को बाद में बदलकर जनता व निर्वाचित पार्षदों के साथ धोखाधड़ी कर लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। पूर्व में दिनांक 26/12/2022 को नगर पालिका की साधारण सभा में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में किसी भी संस्था को सहयोगी सदस्य नहीं बनाने, यदि बनाए तो 2-3 संस्थाओं को बनाने का निर्णय हुआ था, किंतु दिनांक 9/2/2023 को नगर पालिका की साधारण सभा में नगर पालिका द्वारा आयोजित रामलीला में भी किसी भी संस्था को सहयोगी संस्था नहीं बनाने का निर्णय हुआ था। इसके बाद भी प्रोसीडिंग में नगर पालिका ने सबसे बड़े सप्लायर ठेकेदार जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप है दिनेश अग्रवाल की सामाजिक संस्था हिंदू सांस्कृतिक मंच को सहयोगी संस्था अपने निजी हित लाभ के कारण बना रहे हैं। अतः अनुरोध है कि लाडली बहन योजना 2023 के आवेदनों की ऑनलाइन प्रविष्टि किए जाने हेतु आयोजित कैंप में प्रभारी CMO जाट नगर पालिका परिषद नागपुर द्वारा सहयोग को तत्पर कांग्रेस पार्षदों से कार्य न कराते हुए हर उम्मीदवारों को जवाबदारी सौंपने की जांच कराकर कार्यवाही कर PSC से चयनित CMO की नियुक्त करने का आदेश प्रदान करें। रिपोर्ट में जो नियम है, मैं भी 10 साल का पार्षद रहा हूँ, कि जितने हमारे पार्षद हैं प्रोसीडिंग रिपोर्ट में वो लिखा है और उसके साइन होना चाहिए कि अगली बार हमारे पार्षद को ये प्राप्त रहे कि ये हमने यहाँ साइन करे थे कि वो कागज भी नहीं फाड़ सके। प्रोसीडिंग रिपोर्ट पूरी लिख के सभी 3600 पार्षदों के वहाँ साइन होना चाहिए। ये आप नियम है, इसको ये नियम है। CMO के साथ अगर नहीं हो तो हमें लिखित में दे कि ये नियम नहीं है। विराम भाई, ये जरूरी है कि प्रोसीडिंग रिपोर्टिंग होती है, उसमें लिखाता है और वह पार्षद के साइन होते हैं। फिर वो अगली बार अगर कोई ये गड़बड़ करते हैं तो प्रोसीडिंग रिपोर्ट आपको आएगी, हमारे पार्षद के साइन होंगे, वो पढ़ लेंगे कि मैंने साइन है, ठीक है, हमने ये आप इसका भी ध्यान। आपको भी अवगत करा दिया था कि अपन वहाँ कैंप लगाना है। आपने बोला था CMO साहब को बोल दो अपन चेंज करा देंगे क्या? CMO साहब ने चेंज नहीं कराया और उसके बाद वो विवाद की स्थिति बनी सर। पहले भी एक बार चुनाव में वहाँ विवाद हो चुका है और इस तरीके के वाद विवाद होंगे सर तो लोग क्या है वार्ड के मतदाता घबराते हैं। मैंने आपसे बोला सर, उसने आपसे बड़ी बदतमीजी से बात करी, बाद में बोला शब्दों का प्रयोग करा उसने। क्या होता है और क्या नहीं होता हम सब ये कर लेंगे, हमारी रंगदारी हमारी सरकार है, ये वो बनाना। तो सरकारें तो आती जाती रहती है, और हमारा ये निवेदन है सर कि प्रोटोकॉल के जो नियम है वो प्रोटोकॉल के नियमों का पालन कराएं और जो भी वो शासन प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई है, ऐसे अनैतिक तरीके से कार्रवाई उनके ऊपर है जो कार्रवाई कर रहे हैं। वैसे एक नियम पूछ रहा हूँ, मेरा भी निवेदन। 1 मिनट राठौड़ जी, ये जो लाडली योजना के जो फार्म ये बांट रहे थे, तो क्या ये सरकार की ओर से बट रहे हैं जिनमें सभी के फोटो डाल दे रहे हैं, इनके लोग बांट रहे हैं, ये SDM साहब का आदेश है? मैं इसमें आपसे जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि ये क्या है।
या तो अपने सरकार की ओर से जाए तो सीएम साहब का फोटो हो सकता है, CM DIG का हो सकता है, इनके फोटो होना चाहिए। तो उनके तो नहीं, और दूसरों के फोटो लेके घर घर ये फार्म दे रहे हैं कि हम 1000 करा रहे हैं, हम 1000 करा रहे हैं। इसमें क्या सर वीडियो भी डाला था मैंने आपको पूरा बना हुआ, वो कैसा प्रोस्पेक्ट वो लगा के वो लोग फॉर्म दे रहे हैं। और हमने इनसे आग्रह करा हर बार कि हम हिंदू हैं, हम रामनवमी चाहते हैं, अगर नगर पालिका कर रही है तो इसको नगर पालिका की समिति अगर किसी को देना है तो यहाँ की हमारी पार्षद है, जिसमें शिव दुर्गा विकास समिति नागदा में बहुत अच्छी एक समिति है, आप उसको दें। तो हमने प्रोसीडिंग में हमारे पार्षद कौशल्या देवी ने लिखाया कि आप इसको, उनने कहा कि ये मध्य प्रदेश शासन करेगी, हम किसी भी समिति को नहीं देंगे। उसके बाद भी इनने प्रोसीडिंग रिपोर्ट में जो पार्षद लिखा क्या है वो पन्ना भी हटा दिया और उसको गायब कर दिया। जब हमारे पार्षद लोगों ने वहां पर आग्रह करा कि वो प्रोसीडिंग रिपोर्ट पढ़ाना चाहिए, उनने वो नहीं पढ़ाई, इनकी मनमानी कर रहे हैं। और हम आपसे ये पूछ रहे हैं, भाई साहब जितने ज्ञापन आज तक हम दे रहे हैं उसका कोई का भी आज तक कोई निकला क्या? नहीं निकल रहा। तो आपसे हमारा निवेदन है कि अगर आप हमारे इसको आपने ध्यान नहीं दिया, आप हम लोग उग्र आंदोलन पे रहेंगे, भूख हड़ताल पे रहेंगे, संपूर्ण जवाबदारी आपकी होगी, क्योंकि हमको आश्वासन से नहीं, हम नियम से चल रहे हैं। हमारे पार्षद बिल्कुल चल रहे हैं, हमारे पार्षदों को बोलने नहीं दिया जाता है, हमारे पार्षदों की देखरेख नहीं की जा रही। हम भी चुने हुए जनप्रतिनिधि है, सभी हमारी महिलाएं और पार्षद। इसके बाद जब हमने अध्यक्ष जी और सीएमओ को लिखा, प्रोसीडिंग रिपोर्ट होती है, मैं 10 साल पार्षद रहा हूँ, उसके अंदर लिखा जाता है, वो पढ़ के सुनाया जाता, ना सीएमओ और पूरे फर्स्ट लोग बैठे हैं, इन पे कार्रवाई होना चाहिए। और आपको भाई साहब हम इतने ज्ञापन दे गए, अभी तक उसमें हमारा निर्णय नहीं आया। अगर इसमें अगर निर्णय नहीं आया, क्योंकि ये जो दिया है हमारे पार्षदों का, अगर प्रदेश सरकार इस कार्यक्रम को कर रही है, आप पोस्टर लगा रहे नगर पालिका परिषद, तो ये क्या जो चुने हुए हमारे पार्षद हैं, ये लोग इनके फोटो क्यों नहीं, इनके बिल क्यों पास? भ्रष्टाचार सरेआम ये राजनीति का और शासन का दुरुपयोग कर रहे हैं और ये लोगों को दे रहे हैं, ये राजनीतिक कर रहे हैं। इससे कोई राजनीति कोई नहीं जीत पाएगा। आपको इसका निर्णय लेना पड़ेगा कि सभी पार्षदों के फोटो होना चाहिए। मेरी मिसेज का, मेरे पार्षद का फोटो भले नहीं डाले, बाकी हमारे पार्षदों का फोटो डालो। हम तो जनता के बीच में है, दिलों में बसे। बता अन्याय हो रहा है उस नगर पालिका में, पूरा कुल मिला के जो पार्षद चुना है उस वार्ड में उस पार्षद को बुलाना चाहिए, जाना चाहिए। जनता ने चुना है, ये इनके लोगों को भेजते हैं, वहां के हमारे पार्षदों को नहीं ध्यान दे रहे। अगर अब ऐसा हुआ तो अब हम चुप नहीं बैठेंगे, मोड़ पे संघर्ष करेंगे। ये आपसे हम निवेदन कर रहे हैं कि इसमें आप आपकी बार बहुत कड़क निर्णय लें और सच्चाई का साथ दें, नहीं तो यहाँ भी हमारे पार्षद भूख हड़ताल पे हमारी महिलाएं पार्षद बैठेंगी, उसकी संपूर्ण जवाबदारी आप लोगों की होगी। पालिका के कर्मचारी और पार्षद और आंगनबाड़ी जो सहायिका है, कार्यकर्ता, उनके द्वारा घर घर जाकर सर्वे होगा। तो इन्होंने सब पहले से ही फॉर्म इन्होंने घर घर बांट दिए। क्या बताना जो हारे में पार्षद है इस तरीके का भ्रम फैला रहे हैं, तो सारी गलत बात है। इन पे तो कार्रवाई होना चाहिए ना सर। जब आप लोगों ने यहाँ से आदेश किया था कि हम ये आंगनबाड़ी के लोग जाएंगे, नगर पालिका कर्मचारी वो पार्षद जाएंगे, एजीएम साहब की है ना, इसका तो पूरे प्रभारी एजीएम साहब ही करें सर। ये और सीएमओ साहब सर इसमें सहयोग कर रहे हैं उन लोगों को। सर एक और मेरा निवेदन है कि 25 मार्च को लाडली बहना योजना जो लॉन्च हुई, इन्होंने हमको कोई सूचना नहीं है और ताबड़तोड़ में तमाम शिविरों के शुभारंभ कर दिए गए, जिसमें तमाम राजनीतिक दल के लोग मौजूद थे। और हम चूंकि उस क्षेत्र के पार्षद थे, हम लोगों के पास में न तो आंगनबाड़ी सहायिका, न प्रभारी और प्रशासन की तरफ से, नगर पालिका सीओ की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी जानकारी नहीं दी गई, जो नियमों के विरुद्ध है। मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ये तो बताए कि वार्ड में क्या काम हो रहा है, हमारे वार्ड के अंदर अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है या शासन की योजना है, उसको क्रियान्वयन कराने की जवाबदारी हम लोगों की भी बनती है ना। हम लोग उस क्षेत्र के नुमाइंदे हैं, हमारी जवाबदारी है कि हम लोग वहाँ पे मौके में, लेकिन वहाँ पे हारे हुए लोग मौजूद रहते हैं और वो लोग फॉर्म बांटे रहे हैं। वो कौन है? जब हमको आपके निर्वाचन का मिला के भाई साहब ये बताना चाह रहे हैं सर कि ये बीजेपी का प्रोग्राम है, ना कि शासन का प्रोग्राम है। बस इतनी सी बात है। ये बड़ी बात ये है कि मैं बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी का प्रोग्राम है, बीजेपी के लोग इसको संचालन। अभी रामलीला शहर में हो रही है, एक भी हमारे पार्षदों को लेटर नहीं पहुंचा है, एक भी नगर पालिका कह रही है इसका लेटर भेजे। दूसरा, पूरे शहर में जितने भी फ्लैक्स लगे हैं, उस फ्लैक्स पे संबंधित जो भी विपक्ष के पार्षद है, एक का फोटो नहीं है और हमारे विधायक जी का भी फोटो नहीं है उसके अंदर। ये प्रोटोकॉल नियमों के विरुद्ध है। तो हमारा उनसे निवेदन है कि वो किसी भी तरह का, क्योंकि हमसे परिषद में वो प्रस्ताव पारित करा लिया कि रामलीला मत पर जो भी खर्च होगा उसका तमाम खर्च नगर पालिका वहन करेगी। हमारा कहने का मतलब है कि नगर पालिका नियमों का पालन नहीं किया है, इसलिए एक भी बिल का भुगतान नहीं किया जाए। पहले भी जी हाँ, आज
नगरपालिका नागदा के निर्वाचित पार्षदगण, जिसमें कि कांग्रेस दल से संबंधित जो पार्षदगण हैं उनके द्वारा माननीय मुख्य सचिव महोदय, मध्य प्रदेश शासन और कलेक्टर महोदय उज्जैन जिला के नाम एक ज्ञापन दिया है, जिसमें विभिन्न मुद्दों को उन्होंने रेखांकित किया है। प्रथम सबसे पहले इन्होंने अपने लाडली बहना योजना 2023 के जो आवेदन है उन कैंपों में जो कांग्रेस समर्थित जो पार्षदगण हैं उनको नहीं बुलाने, सहयोग नहीं करने आदि का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा और एक और चीज़ कही गई है कि जो हारे हुए पार्षद हैं वह वहाँ पर फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसा इनका आरोप है। इस संबंध में स्पष्ट करना चाहूँगा कि लगातार जो कलेक्टर सर के निर्देश मिल रहे हैं उसको आगे हम लोग मैं भी जारी कर रहा हूँ। उस क्षेत्र में हम लोग लगातार कैंप जब भी लगा रहे हैं तो उसमें चाहे वो शुभारंभ का मामला हो, ऑफिशियल ग्रुप्स में भी और जो कम्युनिकेशन जो भी हुआ है उसमें मेरे द्वारा हमेशा ये बताया गया कि जो क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधिगण हों उनको हम लोगों को सहयोग लेना है, हितग्राहियों को ज़्यादा लाभ पहुंचाना है, कैंप तक आएँ, वो अपना लाडली बहना योजना जो भी शासन की योजना है उसका लाभ प्राप्त करेगी, KYC कराएं। इसके लिए जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं उन सब काम को सहयोग कहना है। और जो शासन की गाइडलाइन है कलेक्टर सर द्वारा जो उनको जो निर्देश मिले उसमें कहीं भी ऐसा कोई पार्टी स्पेसिफिक ऐसा कोई इसका उल्लेख नहीं है। उसमें केवल ये कहा गया कि हम लोग क्योंकि ज़्यादा लोगों को इसमें लाभ पहुँचाना है तो किसी भी दल के लोग हो उनका हमको सहयोग लेना है। गलत फॉर्म बांटने की बात है, ऐसा फॉर्म बांटने का कहीं पे भी ऐसा कोई सूचना मतलब ऐसा नहीं बताएगी फॉर्म बांटना है। फॉर्म केवल और केवल उस महिला को खुद भरना है, जो भी हितग्राही महिला है उसका सहयोग के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नियुक्त की गई है। और जो मुख्य एंट्री है वो ऑनलाइन एंट्री हो रही है। लाडली बहना योजना जो है इसका एक ऐप है जिसके माध्यम से एंट्री हो रही है। हालांकि कुछ जगह से जानकारी में आया था कि कहीं जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो CMO को इसमें निर्देशित किया गया है कि उसको फॉर्म को कहीं पर बांटना नहीं है, उस फॉर्म को वहाँ भरा के सेंटर में तत्काल उसको लेना है और उसके आधार पर LBY जो ऐप है लाडली बहना योजना ऐप उसमें एंट्री की जाए। तो कहीं भी ऐसा घर घर बांटने का कहीं पे भी निर्देश नहीं दिए गए हैं। यदि वो ऐसा कर रहे हैं तो इस संबंध में हम CMO साहब को इसमें निर्देशित करेंगे, इस तरह की कार्रवाई आगे ना हो। दूसरा इनके द्वारा जो डिमांड की गई है वो है CMO जो प्रभारी CMO है CS जाट उनको उनके द्वारा जो कांग्रेस पार्षद है उनको सहयोग नहीं किया जाता, ऐसा उल्लेख किया गया है। इसके अलावा इन्होंने उपस्थित होकर जो PSS चैनल CMO है उसकी नियुक्ति के संबंध में बताया गया है। तीसरा जो अब क्योंकि ये शासन संबंधित तो शासन स्तर पे हम लोग इसको ज्ञापन को प्रेषित करेंगे। तीसरा इन्होंने ये कहा है कि जो रामलीला में अभी जो हो रही है नगरपालिका नागदा और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो रामलीला कराई जा रही है उसमें जब परिषद की बैठक हुई थी उसमें किसी भी संस्था को सहयोगी संस्था नहीं बनाने का निर्णय हुआ था, परंतु आपका यह आरोप है कि उसमें प्रोसीडिंग्स में चेंज की गई हैं और किसी एक विशेष संस्था को उसका लाभ पहुँचाने के लिए ऐसा आपका कहना है और उसको जोड़ा गया है। और इस प्रोसीडिंग के विरुद्ध और जो परिषद की जो बैठक है उसके जो निर्णय हुए थे उसके विरुद्ध उसमें कार्रवाई का कहा गया है। इसमें हम लोग इसमें जो संबंधित जो प्रशासनिक अधिकारी CMO CS जाट हैं उनसे इसमें जवाब लेके नियमानुसार कार्रवाई हेतु शासन को प्रेषित करेंगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब जो लाडली बहन योजना है जिसका दुरुपयोग भाजपा के साथियों द्वारा नागदा नगर में किया जा रहा है, जिसमें हमारे नागदा के नगर पालिका के सारे अधिकारी भी सम्मिलित हैं जिन्होंने हमारे कांग्रेस पार्षदों के अधिकारों का हनन किया है। इस पूरे कार्यक्रम में जो इन्होंने अभी उद्घाटन किए, जो योजना को लॉन्च किया, उसके किसी के भी आमंत्रण हमारे कांग्रेस पार्षदों को नहीं दिए, उनको ना सूचना करी कि इस तारीख को आपको जो भी जगह पर आपके वार्डों में जो कैंप लगाया जाएगा उसकी भी सूचना हमारे पार्षदों को नहीं दी, जिसको लेकर आज हम सभी कांग्रेस पार्षदों ने एक ज्ञापन दिया है। और साथ ही जो पिछली 2 परिषद में प्रोसीडिंग के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है नागदा CMO द्वारा और यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा, जिसमें प्रोसीडिंग में जो छेड़छाड़ किया है, जिसमें हमने जो नगर पालिका में परिषद की बैठक में जो सभी ने मिलकर जो मुद्दों को जिनको सहमति से पास किया था उसमें भी छेड़छाड़ किया गया, जिसमें बताया उन्होंने कि परिषद में जो हमने उस समय जो परिषद में जो मुद्दा आया था रामलीला को लेके, जिसमें ये सभी की सहमति थी कि कोई भी अलग समिति का उपयोग नहीं होगा इसमें। नगर पालिका हमारी सक्षम है, नगर पालिका इस पूरे कार्यक्रम को करेगी। पर जब हमने अगली परिषद में उस मुद्दे की जो प्रोसीडिंग पढ़वाई तो उसमें हमने ये समझ में आया, हमको ये बताया गया कि उसमें तो एक भाजपा के वरिष्ठ पार्षद ने सुझाव दिया और उस सुझाव के साथ उन्होंने उसका निर्णय भी ले लिया, जिसमें मेरे आप सभी जो मीडिया के साथी आप सभी के पास उस पूरी परिषद की वीडियो और फुटेज आपके पास सुरक्षित है और हमारे पास भी सुरक्षित है, जिसको हमने RTI के तहत हमने जानकारी मांगी। और एक और नगर पालिका में जो RTI जो अधिनियम का जो पूरी तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं उसके खिलाफ जो हम जो भी सूचनाएं मांगते हैं उसमें सूचनाएं हमारे नगर के किसी भी नागरिक को नगर पालिका नहीं देती है। हम माननीय ADM साहब को हमने बताया कि दोनों प्रोसीडिंग की प्रमाणित प्रतिलिपि हमें उपलब्ध कराए और उन प्रतिलिपियों के साथ और जो हमारे मीडिया के जो उस समय के वीडियो फुटेज है उनको लेकर हम कोर्ट में जाएंगे मामले को और उच्च अधिकारियों को भी इसकी शिकायत करेंगे। और साथ ही
हमने एसडीएम साहब से ये भी निवेदन किया है कि अगली जो भी परिषद की बैठक हो उसमें इस पूरी परिषद की बैठक की सेकेंड वाइज पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। धन्यवाद। आज हम लोग अनुविभागीय अधिकारी जी को एक ज्ञापन हमने प्रेषित किया है। उसमें जो जीते हुए पार्षदों के साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जो ये हम लोगों के साथ में पक्षपात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जीते हुए प्रतिनिधि, हमें जनता ने चुना है, हम वार्ड के प्रथम नागरिक हैं, हमें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी जाती है। दूसरी बात, मेरे वार्ड में इन्होंने कैंप आयोजित किया। जब मुझे सूचना मिली कि मेरे वार्ड में कैंप आयोजित है तो मैं वहाँ गया, तो इन्होंने मेरे को शुरू दिन तो इन्होंने सिर्फ ये कह के पूरा दिन वेस्टेज कर दिया कि यहाँ पर आज साइड नहीं चल रही, कुछ काम नहीं हो पाएगा। उसके बाद कुछ महिलाएं वो फॉर्म लेने के लिए आई, तो नगर पालिका कर्मचारियों के साथ में आंगनबाड़ी सहायकों के साथ बैठ के मैं फॉर्म प्रोवाइड कर रहा था। तो हारे हुए प्रत्याशी वहाँ पर आए और उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करा और महिलाओं के साथ भी उन्होंने बोला कि फॉर्म वगैरह हमारे से लेना पड़ेगा, हम फॉर्म देंगे, ये कौन होता है बैठने वाला, इस तरीके से उन्होंने। तो आज हमने सीएमओ साहब को के नाम पे भी ज्ञापन दिया है, क्योंकि सीएमओ साहब को मैंने पहले से ही ये इस चीज़ के लिए आगाह कर दिया था कि साहब आप यहाँ से कैंप नहीं लगाते हुए दूसरे स्थान पर कैंप लगाएं। लेकिन राजनीतिक द्वेषता के चलते और राजनीतिक प्रेशर के चलते उन्होंने कैंप को वहीं आयोजित किया। अगर वहाँ पर कल से भी कोई जवाबदारी, कोई घटना घटित होती है तो इसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। आज हमने माननीय एसडीएम साहब को सभी पार्षद द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमने बताया कि लाडली बहना में जो योजना के फॉर्म जो भरे जा रहे हैं उसमें हमारे सभी पार्षद साथियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, पक्षपात किया जा रहा है। जबकि हम भी एक जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, वार्ड की जनप्रतिनिधि, फिर भी इस तरह की हरकत हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। तो हम चाहते हैं माननीय हमारे अपने एसडीएम साहब से कि इस तरीके के लोगों को पर कार्रवाई की जाए और हमारे पार्षद साथियों को वहाँ बैठने दिया जाए और उनका सम्मान किया जाए। जय हिंद।